स्त्री हो या पुरुष, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज की हमारी जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल है और आपको बहुत ही अच्छी सीख देकर जाने वाली है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारी इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। यदि हो सके तो अपने मित्रों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय दोस्तों, एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन बड़े ही भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। एक दिन उसने पूजा करते समय अपने मन ही मन प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रतिदिन उपासना करता हूँ और सच्चे मन से आपका स्मरण करता हूँ। यदि आप मेरे इस भक्ति भाव से प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें ताकि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकूं और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार उस व्यक्ति को भगवान शिव को याद करते करते नींद आ गई और वो भक्त सो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके सोने के बाद भगवान भोलेनाथ उसके सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ वत्स, तुमने मुझे किस लिए याद किया? तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? निसंकोच कहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो भक्त कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन तो वैसे ही सफल हो गया, लेकिन प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्त्री हो या पुरुष, उनको उनके कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है। तभी उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, सुनो वत्स, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि ये कहानी तुमने पूरी व अंत तक सुन ली तो अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और तभी भगवान शिव कहते हैं, सुनो वत्स, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया है। कभी ना कभी उसको उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब तुम मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनो। एक नगर में एक सुनार रहा करता था। उस सुनार का बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था। एक दिन उसने अपने काम को बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सारा सोना बाहर से मंगवाने का प्लान बनाया और जब उसके नौकर चाकर बाहर से सोना लेकर आए और बक्से में भरे उस सोने को सुनार के घर में रखा, तभी उसी नगर के एक पहरेदार की नजर उस सोने से भरे बक्सों पर पड़ गई, अर्थात उसको उस सोने के बारे में पता चल गया। तो उस पहरेदार के मन में लालच उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही रात होती है तो वह पहरेदार उसी रात में चोरी करने की नीयत से उस सुनार के घर में घुस जाता है और एक बड़ा सा संदूक लेकर उस सुनार के घर से जाने लगता है। प्रिय दोस्तों, अचानक उसी समय वो सुनार जाग जाता है और वह उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता। तो उस चोर रूपी पहरेदार ने उस सेठ को जान से मार दिया और बक्सा लेकर के वहां से फरार हो गया। लेकिन प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि विधि का जो विधान होता है वो बड़ा ही विचित्र होता है। ये सारी घटना उस सेठ का एक पड़ोसी छुप कर देख रहा था। अपने भक्त को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे वत्स, जो सुनार का पड़ोसी था वह बहुत ही ईमानदार व सज्जन व्यक्ति था। जब पहरेदार ने कि उसे ये सब करते हुए सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया है तो अचानक वो चोर रूपी पहरेदार घबरा गया और वह सीधा चुपचाप उस सुनार के पड़ोसी के पास पहुंचा। जैसे ही वो पहरेदार चोर उस सज्जन व्यक्ति के पास पहुंचा तो उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में एक बक्सा देखा। तो उस सज्जन पुरुष ने उस चोर रूपी पहरेदार से पूछा कि हे भाई, ये बक्सा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो पहरेदार कहने लगा कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और बिल्कुल भी शोर मत मचाना, नहीं तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा।
यदि मेरी बात मानो तो तुम एक काम करो, ये बक्सा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, ये सोने से भरा हुआ है। इसमें से आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लेता हूं। इस प्रकार से हम दोनों ही धनवान बन जाएंगे और हमारे जीवन में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, तभी वह सज्जन पुरुष कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं ये चोरी किया हुआ सोना ले लूं? मैं ये गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। अब वह चोर बना पहरेदार उस सज्जन व ईमानदार व्यक्ति को डराने धमकाने लगा और उससे कहने लगा कि देख, मेरी बात राजी से मान ले, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा करूंगा, फिर तू मुझे दोष मत देना। प्रिय बंधुओं, जब बार बार धमकी देने के बाद भी वो सज्जन पुरुष नहीं माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब वहां पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई तो उन सभी लोगों को वह पहरेदार झूठी कहानी बनाकर कहने लगा कि देखिए, ये व्यक्ति सुनार के घर से सोने से भरा बक्सा चुरा कर ले जा रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर यहाँ आ गया और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रिय मित्रों, उस पहरेदार की बात सुनने के बाद आसपास के सभी लोग इकट्ठे होकर जब उस सुनार के घर में गए तो उन लोगों ने देखा कि सुनार तो मरा पड़ा है। ये सब देखने के बाद उन सभी लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस उस बेगुनाह व सज्जन पुरुष को सुनार के कत्ल के आरोप में पकड़ कर ले गई। और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो उस सज्जन पुरुष ने जज के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सका क्योंकि सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस जज ने सज्जन पुरुष को फांसी की सजा सुनाई तो उसके मुंह से अचानक ही निकल गया कि हे प्रभु, तेरे दरबार में तो कोई न्याय ही नहीं है। जिसने उस सेठ को मारा है और चोरी की है उसे कोई भी सजा नहीं हुई, और जिसने कुछ भी नहीं किया, निर्दोष है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। ये तेरा कैसा न्याय है? प्रिय दोस्तों, तभी भगवान शिव कहते हैं कि जिस बेगुनाह व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी उसकी ये बात जज ने सुन ली और उस जज को लगा कि शायद मुझसे फैसला करने में कोई गलती हो गई है। तो फिर उस जज ने सत्य का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई और अगली सुबह एक व्यक्ति रोता हुआ उस जज के पास आया और बोला कि हे साहिब, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी भली प्रकार जांच होनी चाहिए। तो जज साहब ने जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई थी उसे और पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश को उठाकर लाने को कहा, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि वह लाश नहीं थी, वह तो जज की एक योजना थी। जज ने एक जीवित व्यक्ति को लाश के रूप में लिटा दिया था क्योंकि जो न्यायाधीश थे वे सत्य का पता लगाना चाहते थे। प्रिय मित्रों, जब पहरेदार और वह सज्जन पुरुष उस लाश के रूप में लेटे हुए जीवित व्यक्ति को उठाकर ला रहे थे तो पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले हुए सज्जन पुरुष से कहा कि यदि तुमने उस रात मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं हुई होती, बल्कि ढेर सारा सोना मिला होता और हम दोनों धनवान होकर ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे होते। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है कि मैंने तुमको झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया और फांसी की सजा भी दिलवा दी। प्रिय दोस्तों, उस पहरेदार की बात को सुनकर वह सज्जन व्यक्ति कहने लगा कि मैंने केवल सच का साथ दिया है, ना कि झूठ का, और यदि इस सच के खातिर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिलाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं पाप का भागीदार नहीं हूँ। दोस्तों, उन दोनों की वो सारी बातें लाश के रूप में लेटा हुआ वो जीवित व्यक्ति बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। और जब वे दोनों व्यक्ति उस लाश के रूप में लेटे हुए जीवित व्यक्ति को लेकर जज साहब के सामने पहुंचे तो वह लाश रूपी जीवित व्यक्ति जज साहब के सामने उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वह एक पुलिसकर्मी ही था, अर्थात वह एक सिपाही था जो कि जज साहब की सत्य की जांच करने में सहायता कर रहा था। और उस सिपाही ने उठकर जज साहब को वो सारी बातें बता दी जो उन दोनों के मुख से सुनी थी। प्रिय दोस्तों, तब वो जज साहब सच्चाई सुनकर बहुत ही हैरान हो गए और तुरंत ही उस पहरेदार को पकड़कर फांसी लगाने का आदेश दे दिया।
प्रिय मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि न्याय तो हो गया था, लेकिन जज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। तभी जज साहब ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि अब तुम इस मामले में निर्दोष साबित हो गए हो, लेकिन सच सच बताओ कि क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में किसी की हत्या की है? क्योंकि मेरे द्वारा इतना बड़ा गलत फैसला नहीं हो सकता जो मैंने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई थी। मुझे तो ये लगता है कि निश्चित ही तुमने अपने जीवन में हत्या जैसा जघन्य पाप अवश्य ही किया होगा, क्योंकि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जज की चालाकी तो उस सज्जन व्यक्ति ने पहले ही देख ली थी, इसलिए वह जज के सामने झूठ बोलने से डर रहा था और उसने अपने जीवन की सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। और वह सज्जन व्यक्ति जज साहब से कहने लगा कि हे जज साहब, बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी से मिलने आता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन वे दोनों फिर भी नहीं माने। और जब एक दिन मैं अचानक अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति मेरे घर में ही था, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत ही तलवार निकाली और उसे जान से मार दिया। इसके बाद अपने घर के पीछे बहती हुई नदी में उसकी लाश को फेंक दिया। तभी वे जज साहब कहने लगे कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं किया है, अर्थात गलत न्याय नहीं किया है, और ना ही कभी किसी से रिश्वत ली है। फिर मेरे हाथों से इतना बड़ा गलत फैसला कैसे हो गया? खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पहरेदार के साथ में अब तुम्हें भी फांसी की सजा ही होगी। और इतना कहने के बाद वो जज साहब वहां से चले गए। इसके बाद उस पहरेदार व उस सज्जन व्यक्ति को फांसी दी जाती है और उन दोनों को इस प्रकार अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इस प्रकार प्रिय वत्स, स्त्री हो या पुरुष, उनको अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसे कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उसके अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए गए, जो कि उसने पहले एक व्यक्ति की हत्या की थी। इसलिए प्रिय दोस्तों, उसे उसके पुराने कर्मों की भी सजा मिली और पहरेदार को सुनार को मारने और उसके घर से चोरी करने की सजा मिली। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी पर बेवजह आरोप नहीं लगाना चाहिए, और अपने जीवन में सदैव ही हीन कार्यों से दूर रहकर साफ स्वच्छ जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि बुरे कर्म करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और एक ना एक दिन आपको इसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधी व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।